तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देवरिया में जो है बेलकुंडा गांव में कृष्णा चौहान की घर में घुसकर बेरहमी तरीके से हत्या हुई है। तमाम अधिकारी, तमाम पदाधिकारी, चौहान समाज के नेता भी यहाँ पर लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। चौहान समाज में भारी आक्रोश है। पूरे प्रदेश से, पूरे भारत से, पूरे उत्तर प्रदेश से तमाम चौहान समाज के बड़े बड़े नेता जो है न्याय के लिए इस घर पर, इस धरती पर आ रहे हैं। जी, राजेश चौहान, आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो क्या लगता है आपको, लगातार देवरिया चौहानों के खून से रंगा जा रहा है, धरती चौहानों के खून से लाल हो गई है। सचिदानंद चौहान को मार दिया गया, कृष्णा चौहान को मार दिया गया, कोई कार्यवाही नहीं। कृष्णा चौहान की हत्या हुई है। कृष्णा चौहान अपने बहन के रक्षा के लिए शहीद हुआ है। अगर भाई अपने बहन के लिए बलिदान हो गया, अपने भाई के, अपने माँ के रक्षा के लिए, अपने परिवार के रक्षा के लिए बलिदान हुआ है। मैं तो ऐसे भाई को नमन करता हूँ कि ऐसे भाइयों को अगर अपने परिवार के लिए अगर उसका मर्डर हो जाता है तो शहीद कहलाएगा। क्योंकि अपने बहन के रक्षा के लिए वो हुआ है, वो शहीद हम मानता हूँ। क्योंकि आज अगर परिवार के लिए जो शहीद होता है उसको शहीद मानते हैं, देश के लिए शहीद होता है उसको शहीद मानते हैं, तो वो अपने परिवार के लिए, अपने बहन के रक्षा के लिए वो शहीद हुआ है। इसलिए मैं या प्रशासन के लोगों को घोर निंदा करना चाहता हूं कि अगर अगर प्रशासन के संज्ञान में लिया होता, जब वो छेड़खानी का मामला पहले आ गया, अगर अपनी कार्रवाई हो गई होती तो हो सकता है कृष्णा चौहान की जान नहीं जाती। आप ये बताइए, अभी नवरात्रि बीता, योगी सरकार कन्याओं को पूछती है और यहाँ एक कन्या की इज्जत शर्मसार हो रही है। एक कैसा छलावा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रहा है। कौन नहीं, किस प्रदेश, किस जिले में नहीं हो रहा है? तमाम घटनाएं हो रही हैं। अगर प्रदेश में अगर योगी सरकार अगर चाह दे, जैसे कहते हैं कि मेरी अगले चौराहे पर गुंडा पार नहीं हो गया, रोज बलात्कार हो, किस चौराहे पर हुआ? आज तक इतना दिन हो गया, एक हफ्ता बीत गया, किस अपराधी को पकड़ा गया है? अगर हमको सुनने में आया है कि अभी अपराधी को, अभी एक आदमी को केवल जेल में डाला गया है, वो भी भगवान दास को, लेकिन उनको न्याय में रखा गया है। लेकिन विशेष सूत्रों के माध्यम से मुझे पता चला है कि उनको 107 में चलान हुई है, न कि 302 में चलान हुई है। उनको 14 दिन के न्याय में रखा गया है। इस पर प्रशासन के लोगों से हम लोग चाहते हैं कि अगर अगर 14 दिन के न्याय में रहे, अगर 302 के माध्यम से अगर उनका तुरंत अगर नहीं होता है तो हम लोग 1 हफ्ते का लिमिट देते हैं, अगर तुरंत जांच उसका कराई जाए। हमको भी विशेष सूत्रों के आवाज से मिला है कि अभी उनको 107-16 के में उनको रास्ते में रखा गया, 302 में उनको चालान की। जो लोग कहते हैं बाबा के राज में गाड़ी पलट जाती है, एनकाउंटर हो जाती है, अपराधियों में खौफ रहता है, यहाँ तो अपराधी घर में घुस के मार रहे हैं। आप देखे हैं जैसे कृष्णा का हत्या हुई है, आज उनके घर व दरवाजे पर उनके माँ, उनके बहन के साथ के सामने, आंखों के सामने उसके भाई की हत्या हुई है। इसका मतलब कि दबंग अभी घूम रहे हैं। इस तरह हो सकता है, आए दिन अभी दूसरे दिन हो सकता है। अगर निश्चित मैं कहता हूं अपने समाज के लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि देवरिया पर न्याय मिले, कृष्णा चौहान को अगर सम्मान मिले और शहीदी का दर्जा दिया जाए, तो आपको एकजुट होकर लड़ाई करना पड़े। मैं पूरे प्रदेश के अपने समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस दिन डेट पड़े पूरे ईंट के ईंट और बचाने का देवरिया पर काम करें। अब पूरे प्रदेश में आंदोलन का एक धार देने का काम करें, मैं चाहता हूं अपने लोगों से। चौहान समाज के तमाम नेता आ रहे हैं, लेकिन चौहान समाज क्या ठोस कदम उठाएगा इस जनपद पर? क्या बड़ा आंदोलन का आगाज होने वाला है? बस होने जा रहा है। आज तक पहला दिन अल्टीमेटम था, आज पर घर पर आकर लोगों ने सब उसको बात को जाने हैं। लेकिन अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित देवरिया के जनपद पर बड़ी एक क्रांति होने जा रही है। ब्राह्मण के साथ, ठाकुर के साथ या फिर उच्च वर्ग के साथ हुआ होता तो अब तक क्या हुआ होता? देखिए, यहाँ जात की मामला नहीं है, यहाँ प्रशासन की मामला है। जात हो सकता है, किसी के न्याय हो सकती है, यादव को हो सकता है, किसी भी जात पर हो सकता है। आपने देवरिया में देखा जिस तरह ब्राह्मण की हत्या हुई, योगी सरकार का तमाम आला अधिकारी पहुंच गए, यहाँ पर कोई अधिकारी क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर मैं तो उनको धिक्कार करूंगा। शर्म आनी चाहिए कि जब कृष्णा चौहान की हत्या हुई तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कम से कम उनका सूद लेना चाहिए और प्रशासन के लोगों को अल्टीमेटम देकर बताना चाहिए कि कृष्णा चौहान की हत्या हुई है, ये जल्द से जल्द करवानी हो जाए। लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, मुझे तो लगता है कि निकम्मे विधायक दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो आज तक यहाँ कम से कम संवेद सिद्धना तो उनको करना चाहिए कि कम से कम आकर उनके परिवार को मैं जानूं कि नहीं, परिवार की कैसी घटना हुई है, उनके क्षेत्र का मामला है। लेकिन आज जैसा कि घर वाले बता रहे हैं, अपराधी कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, हम मार दिए, हमें कुछ नहीं होगा, ऐसी उनके अंदर खौफ भी नहीं है। देखिए है एकदम।
अपराध करने के बाद खुलेआम घूम रहे हैं। हो सकता है कि योगी महाराज के नाम पर हाँ, उनके कास्ट के लोग हैं, हाँ, जिस बिरादरी से योगी जी आते हैं उसी बिरादरी के लोग ने मर्डर किया, हो सकता है उनसे संबंध हो, इसलिए वो खौफ से घूम रहे होंगे खुलेआम। मुझे तो ये लग रहा है। हाँ। तो सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? सबका साथ विकास नहीं है, हाँ। ये जात का विकास है। जिसकी सरकार बनेगी, जिस जात के मुख्यमंत्री उस समाज का वो पैरवी कर रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमने तमाम मैटर देखा जहाँ पर अगर बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है तो बाबा का बुलडोजर चलता है। यहाँ बाबा का बुलडोजर कहाँ गायब हो गया है? बाबा का बुलडोजर अभी ठंडे बस्ता में, क्योंकि ये चौहान का मामला है। अगर ये किसी उनके जात का मामला होता तो हो सकता है कि कल बुलडोजर चल गया होता। तो आप भी मानते हैं तमाम जो तरह के दावे हैं कि बाबा का बुलडोजर जात धर्म विशेष को देखकर काम करता है? एकदम दिखाई दे रहा है। हाँ। देखने को दिख रहा है। अगर ये जात धर्म को नहीं, अगर जात को नहीं दिखागा तो बुलडोजर चल गया होता एक दिन 2 दिन पहले। मैं एडवोकेट ओमकार चौहान, आम जनता पार्टी सोशलिस्ट का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ। कैसे देखते हैं इस मामले को आप? देखिए, बहुत ये निर्मम हत्या हुई है और हृदय को झकझोर देने वाली घटना है कि माँ बेटी, उनके कृष्णा के माँ और बहन के सामने उसके घर दरवाजे पर जो है हत्या होती है। सुनने में आया है कि छड़ से गला दबा करके मारा गया और जो बालू का जो बेलचा होता है चलाने वाला, उससे वार किया गया है। बहुत बेरहमी से मारा गया है। तो हम लोग कोई भी सुनेगा तो उसका हृदय जो है कांप उठेगा। चौहान समाज अब अंगड़ाई ले लिया है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। अभी ये यहाँ रुद्रपुर में ही एक ब्राह्मण के साथ घटना हुई। वहाँ सारे आला अधिकारी पहुँच गए, बड़े बड़े अधिकारी पहुँच गए, मंत्री पहुँच गए, लेकिन आज तक यहाँ जो है, यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है वह भी नहीं आया कि कम से कम संतावना ही दे। तो हम लोग जो है चुप नहीं बैठेंगे। और जो लोग हमारे जो कुछ समाज के नेता हैं धरना पर बैठ रहे हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। अच्छा। तो मैं प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि प्रशासन के लोग और मुख्यमंत्री सीएम जो योगी जी हैं, कान खोल करके सुन लें। आप कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? आम जनता पार्टी और चौहान समाज के लोग हर जिले में जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। करो गिरफ्तारी, कहाँ ले जाओगे सबको? तो हम लोगों ने ठान लिया है। आज 12 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। हम लोग हजारों की संख्या में हर जिले में जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो क्या अब ये समय आ गया, जिस बिरादरी के साथ घटना होगी तो उसी बिरादरी के नेता आएंगे और लोग कहाँ रहेंगे? यही तो विडम्बना है। यही तो विडम्बना है। हम लोग देखते हुए, जब नहीं चौहान के साथ घटना घटेगी चौहान नेता आएगा, यादव के साथ घटना घटेगी तो अखिलेश यादव आएंगे। यहाँ तो अभी जो सरकार चल रही है सबके नाम पर, सबका विकास, न्याय की बात कोई नहीं कर रहा है। की बात कोई नहीं कर रहा है। हर जगह जात पे जात वाली बात हो रही है। तो अब जो यही हो रहा है प्रदेश में, जातिगत राजनीति जो है कि तो ये माफिया कहाँ, जो कहते हैं सरकार भग गए हैं गुंडे माफिया, ये छलावा है। ये छलावा है। सिर्फ जो है वोट घर में घुस कर घर में से मारा जा रहा है। और ये मुख्यमंत्री का छलावा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये मतलब टोटल जो है कि ढकोसला है। ये गलत है। अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, इस पर अमल किए होते, आप बताइए, छेड़खानी के बाद तुरंत FIR करके तुरंत FIR हो, गिरफ्तारी होती। ये दिन देखने को नहीं मिलता। एक जो है हमारे समाज के बेटे की हत्या नहीं होती। तो मैं कह रहा हूँ ये वोट लेने का एक सिर्फ छलावा है और उनके जेहन में नहीं है। तो चौहान समाज के तमाम नेतागण क्या करने वाले हैं? भविष्य में उनकी क्या बड़ा जन आंदोलन करेंगे। एकदम जन आंदोलन करेंगे। जब तक कृष्णा चौहान को न्याय नहीं मिल जाएगा, उसको हम लोग सजा नहीं दिला देंगे, तब तो हम लोग बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। मैं कहा ना कि हर जिले में चौहान समाज जेल भरो आंदोलन शुरू करो। गिरफ्तारी कितना करते हो तुम? बिल्कुल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे चौहान के समाज के तमाम नेतागण आए हैं। आप दिखाइए, चौहान समाज के तमाम नेतागण, तमाम जो है आला अधिकारी इस घर पर पहुंच रहे हैं ताकि कृष्णा चौहान को न्याय मिल सके। लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम प्रशासन नहीं उठा पाई है। जब आप सुनेंगे इस मामले में तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कृष्णा चौहान को बहुत बेरहमी और दर्दनाक तरीके से घर में घुस कर मारा गया, राड से मारा गया, डंडों से मारा गया। लेकिन अभी तक जो कहती है सरकार बाबा का बुलडोजर चलेगा, एनकाउंटर होगा, गाड़ी पलटेगी, ऐसी तमाम दावे जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं।